और बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां बीपीएससी महिला अभ्यर्थी का शव मिला है। किराए के कमरे में युवती का शव मिला और शव मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। फिलहाल देखिए, मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। आनंद विहार कॉलोनी वार्ड संख्या 3 के एक लॉज का यह मामला है और युवती का नाम निधि कुमारी था, जो कि सिंहेश्वर के लड़हा की रहने वाली थी। निधि पिछले 1 महीने से मधेपुरा में रहकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी। वह 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी थी और घटना के समय वह कमरे में अकेली रह रही थी। उसकी रूममेट प्रतिभा कुमारी 2 दिन पहले ही अपने घर चली गई। प्रतिभा ने बताया कि शाम में निधि से फोन पर बातचीत हुई थी और तब सब कुछ सामान्य था। थी जो मेरी दीदी थी, मेरे जाने के बाद वहाँ देखे तो गेट खुलने के बाद वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद हम उसको वहाँ से मेडिकल कॉलेज लाए और यहाँ लाने के बाद यहाँ पे कहा गया कि इसका डेथ हो। कितने दिन से रह रही थी वहाँ पे? ज़्यादा दिन तो नहीं, 1 महीना से रह रही थी। कहाँ रह रही थी? PhD गली कॉलेज चौक के बगल में। वहाँ रह के पढ़ाई करती? हाँ, वहाँ रह के पढ़ाई करती थी। किस क्लास में पढ़ती थी? बीपीएससी का तैयारी करती थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, देखिए, बीपीएससी महिला अभ्यर्थी का शव मिला है, उसके कमरे से क्या कहना है पुलिस का और किस एंगल से मामले की जांच की जा रही है? जी, मधेपुरा पुलिस इस संदिग्ध जो शिक्षिका तैयारी कर रही थी बीपीएससी टीचर के लिए, तकरीबन 1 महीने से मधेपुरा के आनंद विहार मोहल्ले में किराए के मकान पर रह रही थी और वो तैयारी कर रही थी। उस कमरे में एक और लड़की रह रही थी जो उनकी रूम पार्टनर थी। 2 दिन पहले वो घर चली गई थी और कल जब उसका भाई जो मधेपुरा में दूसरे जगह लॉज में रह के तैयारी कर रहा था, वह जब फोन किया 3 बजे के आसपास 3 में, तो वो फोन रिसीव नहीं कर पाई। जिसके बाद वो संदेह के आधार पर उस लॉज पहुंची जहां शिक्षिका तैयारी कर रही थी। अंदर से कमरा बंद था। मकान मालिक और स्थानीय लोगों के सहयोग से कमरे को खोला गया जहां वो बेहोशी की हालत में थी। फिर परिजन और स्थानीय लोगों के सहयोग से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सिंहेश्वर थाना के पुलिस पदाधिकारी और मधेपुरा सदर थाना के पुलिस पदाधिकारी को जानकारी होते ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मृतिका के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर घटना की जांच में जुटी है। वहीं एफएसएल की टीम मृतिका के रूम में जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया है कि शिक्षिका की मौत कैसे हुई है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।